Hello everyone, welcome to Smartway IIT Foundation Academy. I'm your mathematics teacher Himani Dhingra. So कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing great. Okay, so students, this is a video for class 9 students and I'm starting with the very first chapter, that is number system. So this is part 2. तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एंड पार्ट 1 पहले देख लीजिए. उसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन मतलब आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 मैंने कवर किया है. ओके, सो आई हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक रैशनल नंबर गिवन है 35/16. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म. ओके, सो ये तो आपने पहले क्लासेस में किया ही होगा. आपको नॉर्मली बस इसे डिवाइड करना है. ओके, सो अगर हम 35/16 को डिवाइड करते हैं तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? हम यहाँ पर बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 है, सो दैट विल बिकम डिवाइजर एंड 35 विल बिकम डिविडेंड. ओके, सो वी हैव 16 into 2 is 32. ओके, एंड 5 minus 2 is 3. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे. ओके, देन यहाँ पर ये 16 1 जा 16 से ही जाएगा. देन वी हैव 10 minus 6 4 and we have this 2 minus 1 as 1. ओके, 14. सो इसमें फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 16 8 जा 6 8 जा 48 and 8 plus 4 is 12. ओके, so 16 8 जा will be 128. Then we have 10 minus 8 is 2 and 3 minus 2 is 1. So again we have remainder smaller than divisor. Then we'll take this as 0 and this will go with 16 into 7, I guess. Okay, 6 7s are 42 and 7 plus 4 is 11. Yes, so 16 into 7 is 112. So we have 10 minus 2 is 8 and again we have this as 16 5s are, which is 80. ओके, सो रिमाइंडर इज 0. सो हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ओके, सो वी हैव दिस क्वोशिएंट एज मतलब हमने 35/16 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया एंड उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है? 2.1875. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डेसिमल के बाद यहाँ पर आपके जो डिजिट्स हैं वो रुक गई हैं. ओके, तो अभी आप यहाँ पे और भी एग्जांपल्स देखेंगे कि डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स रुक नहीं रही है. ऐसे कैसे रुक नहीं रही? तो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि 2/11 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं. तो 2/11 को सेम कैसे करेंगे? अब हमें ये नहीं देखना कि 2 छोटा है तो वो डिवाइजर होगा. हमें बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 11 है, सो दैट विल बिकम डिवाइजर and 2 is in numerator, so that will become dividend. Okay, so अभी तो स्टार्टिंग में ही नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर हम 0 लगाएंगे. ओके, सो 11 into 1 is 11. 10 में से 1 गए 9, so we have 11 into 8 is 88. फिर 10 में से 8 गए 2, अगेन हमारे पास यही आ गया 20. फिर से जाएगा 11 1 11 1 से 11. सॉरी. Okay, so this will be 11. So 10 में से 1 गए 9 and again this will go with 11 into 8 is 88. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जाता ही ये तो रिपीट ही हो रहा है ना? ये तो रुक ही नहीं रहा है, 20 बार बार आ जा रहा है. So 11 into 1 is 11. अगेन हमारे पास यही आ गया 10 में से 1 गए 9 and 11 8 से 88. तो ये तो यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है ना? फिर से हमारे पास मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा. ठीक है, फिर से यहाँ पे 18 18 18 एंड सो ऑन चलता जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? हम इसे डेसिमल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारे पास डिजिट्स क्या आ रही है? रिपीट आ रही है. ठीक है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है, वो चलता जा रहा है. हम इसे कन्वर्ट तो कर पा रहे हैं बट वो चलता ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है. ठीक है, तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स आई हैं एंड वो रुक गया. ओके, तो जब
हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट्स अगर रुक जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. Okay, so that is known as terminating decimals. Okay, टर्मिनेटिंग क्यों बोला? जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेन टर्मिनेट्स है, ठीक है? तो टर्मिनेट मतलब क्या होता है? रुकना. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास जो इरेशनल नंबर है ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि 35/16 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी. ओके, एंड जो हमने अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखा इसमें 2/11, ये हमारा क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट मतलब रुकना एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकना. ओके, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये रुक नहीं रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, ठीक है? तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल. या फिर रिपीटिंग की जगह आपने आपके बुक्स में या बहुत सारे बुक्स में रिकरिंग भी यूज हुआ है, ठीक है? तो रिपीटिंग एंड रिकरिंग इज द सेम थिंग, मतलब वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स. Okay, so this 2/11 is come under the category of non-terminating and recurring decimals. Okay, next we have to form express 22/7 into decimal form. Okay, so अब ये भी देख लेते हैं. 22/7 ये आपको याद होगा पाई, है ना? पाई is 22/7 only. Okay, so इसकी वैल्यू आपको पता है 3.14 अप्रोक्स आनी है ना? ठीक है, इसे देख लेते हैं. सो 7 और 22 को डिवाइड करेंगे. अगेन डिनोमिनेटर में 7 है तो वो डिवाइजर हो जाएगा, 22 इन न्यूमरेटर, सो इट विल बिकम डिविडेंड. ओके, सो ये जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 2 माइनस 1 इज 1. ओके, फिर हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे क्योंकि 1 यहाँ पे छोटा है डिवाइजर से, तो यहाँ पे जब जीरो लगाएंगे तो वहाँ पॉइंट आएगा. सो 7 इंटू 1 इज 7. सो 10 माइनस 7 इज 3. अगेन वी हैव 7 इंटू 4 इज 28. 10 minus 8 is 2. 7 into 2 is 14. 10 minus 4 is 6. And 7 8s are 56. So 10 minus 6 is 4. 7 5s are 35. 10 minus 5 is 5. And ये again जाता जा रहा है, ठीक है? And यहाँ पे आएगा 0. फिर ये आएगा 7 into 7 is 49. Okay. So this will become 49 and we have 7 into 7 is यहाँ पे 50 था, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 minus 9 1. फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 7 into 1, ठीक है? फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 7. 10 में से 7 गए 3. एंड फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 7 into 4 is 28. एंड फिर 10 minus 8 is 2. ओके, तो इट कीप्स ऑन, ठीक है, मूविंग. एंड यहाँ पर हमारे पास ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पे एंड ये बढ़ भी रहा है एंड ये रिपीट भी हो रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 142857 एंड फिर से यहाँ पे 142857 आपके पास आएगा, ठीक है? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या आ रहा है? 3.142857, 142857 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी हम क्या देख सकते हैं कि ये रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है और रिपीट हो रहा है. तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, रिकरिंग डेसिमल. सो अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ठीक है, एक और बात, अगर आपके ये जो यहाँ पे वैल्यू है डेसिमल फॉर्म है, अगर ये रिपीट हो रही है तो जहां पर ये रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं ये लास्ट वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 181818, है ना? 18 बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं 0.18 के ऊपर बार, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बार.
ओके, सो इस बार का मतलब क्या है कि ये 18 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो 18 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 18 के ऊपर हम बार लगाते हैं। ओके, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 142857 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3.14287 बार, ठीक है। तो बार इन 6 डिजिट्स पर आएगा क्योंकि 6 डिजिट्स बार बार रिपीट करें। ओके, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर डेसिमल फॉर्म, पहले हमने क्या देखा था कि p अपॉन q रैशनल नंबर हमारे पास गिवन था और हमने उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल फॉर्म गिवन है और हमें इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो टर्मिनेटिंग को तो हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे 0.15 है तो हम 0.15 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होती है उस नंबर से, मतलब वहां पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 10⁻² से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होते तो 10⁵ से डिवाइड करते, डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स होते तो आप 10⁻10 से डिवाइड करते। तो आप 10⁻ समथिंग m से डिवाइड करोगे और वो m क्या है, आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 10⁻m से, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस m, m मतलब डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ओके, सो यहाँ पर ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए है, ये सिर्फ उनके लिए है जो डेसिमल्स रुक रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स है, रुक गई है ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके पास 6 डिजिट्स है, ये रुक गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट 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 होता, ठीक है, अब हमें नहीं पता ना, अगर 0.15 के बाद उसने डॉट 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 लिख दिया, बार लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब वो रुकी नहीं है, वो रिपीट हो रही है। अगर आपके पास डॉट 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 3 डॉट्स अगर आप इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डेसिमल आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, या फिर कंटिन्यू जा रहा है। ओके, सो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। सो 0.15 मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो हम 10⁻² से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे 10⁻m से डिवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर m क्या है, 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 15/100, ठीक है। फिर हमारे पास ये रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर आया तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 5 × 3 is 15, 5 × 2 is 10, so we have rational number as 3/20, so 0.15 can be expressed as 3/20 rational number. Okay, so now next we have 3.142678, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, 3.142678। ओके, अब हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो जब इसका पॉइंट हटेगा तो अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6, सो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻6 से, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उससे डिवाइड करना है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3142678 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अभी आई गेस 2 से चला जाएगा, है ना, सो 2 से जाएगा ये, so this will be 2 × 1 is 2, 2 × 5 is 10, and 2 × 7 is 14, 2 × 1 is 2, 2 × 3 is 6, 2 × 3 is 6, and 2 × 9 is 18, and we have this as 2 × 5 is 10, 0 0 0 0 0. Okay, so this rational number will become 1571339 upon my 5 and 5 times 0. Okay, okay, so clear to you. So this is only for terminating decimal, ठीक है। तो terminating decimal के लिए हम इस तरीके से अपने decimal को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसको तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने टाइम्स जा रहा है, मतलब कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कि हम उसका पॉइंट हटा के नीचे 10 टू द पावर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स से डिवाइड करते हैं, ये चीज हम उसमें नहीं यूज कर सकते। तो हम फिर अपना क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, वो देखते हैं। Okay, so next we have conversion of non-terminating decimal in the form of p upon q। तो जो डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं रुक रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, उसे हम कैसे एक राशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हमें तो पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्योर रिकरिंग या प्योर रिपीटिंग, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया रिकरिंग मतलब रिपीटिंग ओनली, और मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्योर रिकरिंग मतलब अ डेसिमल नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल्स आर रिपीटेड, मतलब डेसिमल के बाद सारे ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बताया, बार मतलब कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे 0.161616 एंड सो ऑन, और इसको हम कैसे लिखेंगे 0.123 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये 1 2 3 जिसके ऊपर बार है ना, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। मिक्स्ड रिकरिंग का मतलब क्या है, अ डेसिमल नंबर इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। एटलीस्ट एक नहीं डिजिट तो ऐसी होगी जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। प्योर में डेसिमल के बाद सारी ही रिपीट होंगी, मिक्स्ड में एक ना एक तो ऐसी होगी जो रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 6 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब 2 सिर्फ ऐसे ही रहेगा, 3 6 रिपीट हो रहा है। क्लियर टू यू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और 1.28 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट हो रहा है, तो 8 8 8 8 एंड सो ऑन। तो हमने देखा पॉइंट के बाद एक ऐसे डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट विल बी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, एंड प्योर मतलब पॉइंट के बाद सारी रिपीट हो रही है। क्लियर। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, टेक द रिपीटिंग डेसिमल नंबर इक्वल टू एक्स। तो जो भी जिससे भी हमें कन्वर्ट करना है उसे पहले इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमने उसे इक्वल टू एक्स ले लिया, तो इसका मतलब उस एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, सो हमने एक्स के इक्वल वो नंबर ले लिया। अब राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो उस नंबर को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है बाय रिमूविंग बार, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि बार हटा के उसे बस उस नंबर को आपको 2 या 3 मतलब 3 या 4 बार उस नंबर को लिख के डॉट 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 लगा दो, ठीक है। सो बाय रिमूविंग बार फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है, रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर से बार हटा दो, एंड लिस्टिंग रिपीटिंग डिजिट्स एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। जैसे कि 0.6 बार को हमने 0.666 एंड सो ऑन, बस इस तरीके से आपको लिखना है। ये हमारा रहेगा दूसरा स्टेप। सो थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स। तो हमें देखना है कि इस बार मतलब बार कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था 0.123 बार, तो 123 कितने डिजिट्स पर था, 3 डिजिट, सॉरी बार कितने डिजिट्स पे था, 3 डिजिट्स पे था, ठीक है। तो हमें काउंट करना है कि बार कितने डिजिट्स पर है, ठीक है। तो अगर तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर बार एक डिजिट पर है, मतलब एक अगर नंबर रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई इट बाई 10, ठीक है। मतलब 10 टू द पावर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने टर्मिनेटिंग में क्या किया था, 10 टू द पावर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे डेसिमल के बाद उससे हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 टू द पावर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद एक डेसिमल एक रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद दो पॉइंट्स सॉरी दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 10 टू द पावर 2 मतलब 100 से डिवाइड करना है। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 10 टू द पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4 से तो 10 टू द पावर 4 से, अगर 5 रिपीट हो रहे हैं तो फिर 10 टू द पावर 5 से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नाउ
अब जो आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, ठीक है, जो आपने ये x लिया था इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो नंबर आएगा उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, एंड अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने दो एंड आपकी x की वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अभी हमने स्टेप्स देखे, आप क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन एज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 0.3 बार, ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पता लग रहा है कि 3 नंबर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप मैं आपको पहले स्टेप्स दिखाती हूँ एंड फिर बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको रिपीटिंग डेसिमल नंबर को इक्वल टू x लेना। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, x ले लिया 0.3 बार, ठीक है। अब जैसे कि स्टेप 2 में क्या था कि आपके पास जैसे 0.6 बार को हमने 0.666 लिखा था, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको रिपीटिंग डिजिट्स लिखनी है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 को 3 बार लिख दिया एंड यहाँ पे डॉट 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 बना दिया। क्लियर? ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है, मतलब बार कितनी डिजिट्स पर है, एक ही डिजिट पर है, बार 3 पर ही है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स या रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर 10, सॉरी आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, 1, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप नंबर 4 हमें क्या करना है, अगर एक डिजिट है, ठीक है, बार एक डिजिट पर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 1 से। ओके, सो मल्टीप्लाई, लेट दिस इक्वेशन बी 1, इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 टू द पावर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 हो रहे हैं, तो 10 टू द पावर 1 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 को हमें 10 टू द पावर 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 टू द पावर 1 इज 10 ओनली, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। 0.333 एंड सो ऑन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल शिफ्ट होगा, 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल शिफ्ट होंगे, एंड 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3.333 एंड सो ऑन। ओके, लेट दिस बी 2। अब जो हमें सब्ट्रैक्ट करना था, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, दैट्स इट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर? अब यहीं पर ही मैं कर देती हूँ। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 10x माइनस एक्स विल बी 9x, ये 9x हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप 3.333 यहाँ पे जो भी है एंड 0.333 यहाँ पे जो भी है, अगर इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 0 0, एंड यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा, 3 माइनस 0 इज 3, तो 3.0000 एंड सो ऑन इज 3 ओनली, है ना। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इसका मतलब 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3/9 इज 1/3, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 1/3, दैट्स इट। बहुत ईजी है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं, तो सिंपल क्या करो 1/3 को डिवाइड करके देख लो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब 0.333 एंड सो ऑन, ये आना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट कैसे करें।
सो नेक्स्ट पार्ट भी इजी अब तो हो ही जाएगा, है ना. सो वी हैव नेक्स्ट पार्ट एज 1.27 बार. ओके, सो आपके पास है यहाँ पे 1.27 बार. ठीक है, तो 27 के ऊपर बार है. ठीक है, तो इसका मतलब 27 रिपीट हो रहा है. ओके, सो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू 1.27 बार. ठीक है, तो हम x को कैसे लिखेंगे, 1.27 27 27 एंड सो ऑन, क्योंकि 27 बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास बार है वो कितनी डिजिट्स के ऊपर है, 2 डिजिट्स के ऊपर है. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल. सो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल, दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो अगर 2 हो रही है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, लेट दिस इक्वेशन बी 1, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन. ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट स्लाइड में ई क्यू एन लिखा है, दैट इज इक्वेशन. ठीक है, अच्छा सॉरी इक्वेशन लिखा है, ओके फाइन. ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बाय, so first by 10 to the power 2. 10 to the power 2 means 100. Okay, so first को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be 100x. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स बाद आ जाएगा. ठीक है, so that will be 127.2727 and so on. Let this equation be 2. ठीक है, फिर वही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, so subtracting second, okay, so subtracting first from second. okay, second में से हमें first को subtract करना है, so that will be 100x minus x equal to 127.2727 and so on minus 1.2727 and so on. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2727 ये तो 0 0 बन गया. ठीक है, 127 minus 1 will be 126.000, that is 126 only. So 100x minus x is 99x. So this implies we have x is equal to 126 upon 99. So after changing into simplest form, this will cut it with 3, I guess. Yes. So 3 into 4 is 12, 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9, 3 into 3 is 9. Again ये 3 से जाएगा. So 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 3 1s are 3, 3 1s are 3. Okay. So we have x is equal to 14/11. ओके, सो बस फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि उस डेसिमल फॉर्म को हमें x के इक्वल पुट करना है, देन बार को हटाना है. बार को हटाना है तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट करें उनको हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप लिखो ही लिखो. ओके, सो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं पहले हमें देखना है कि कितने हो रहे हैं. जितने भी हो रहे हैं 10 टू द पावर फॉर्म की उस फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है. एंड जितना भी होगा उसे फिर लेट उसे हमें फर्स्ट इक्वेशन नाम देना है. ठीक है, जो हमने रिपीट किया था x की जो भी वैल्यू थी उसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे एंड 10 टू द पावर समथिंग जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर हमें सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. दैट्स इट, बहुत ईजी है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास मिक्स्ड रिकरिंग आए तब आप क्या करोगे. ठीक है, तो अगर आपके पास मिक्स्ड रिकरिंग आए तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 स्टेप रहेंगे, मतलब एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा पहले देखते हैं. अब आपके पास है 0.235 बार, इसमें आपके पास 2 पे बार नहीं है, 3 5 पे बार है. ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से लिखते हैं x इक्वल टू 0.235 बार. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.23535. ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसे लिख दिया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि पहले वहां पर सिर्फ पॉइंट के बाद रिपीट ही हो रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग भी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कितने नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स which are not repeating after decimal.
ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? तो सबसे पहले आपको जब मिक्स्ड रिकरिंग आएंगे, सबसे पहले आपको नॉन रिपीटिंग देखना है, फिर रिपीटिंग देखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, सो कितने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? 1 ओनली, ठीक है, सिर्फ 2 ही है जो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? दैट इज 2 ओनली, ठीक है। सो 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सेम उसी तरीके से जैसे हम रिपीटिंग के लिए करते थे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई, लेट दिस इक्वेशन बी 1, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय जितना भी आपका नंबर आया है उसको 10 टू द पावर समथिंग से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 आया तो 10 टू द पावर 1 इज 10 ओनली, तो आपको 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसी तरीके से सेम करना है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले नॉन रिपीटिंग देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2.3535 एंड सो ऑन, लेट दिस इक्वेशन बी 2, ठीक है। अब हमें जैसे हमने नॉन रिपीटिंग देखे, ठीक है, अब हमें रिपीटिंग देखने हैं। सो नंबर ऑफ डिजिट्स, अब यहाँ पे बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है कि हमने नॉन रिपीटिंग वाले देखे, ठीक है। अब उसी तरीके से चलेगा जैसे हमने पहले करा था। नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, तो ऐसे कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं? विच आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, so that is 2, okay, so we have to multiply। अब पहले हम क्या करते थे कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते थे, अब हमने इक्वेशन 2 फाइंड कर लिए, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिपीटिंग वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो हमारे नॉन रिपीटिंग से जो आंसर आया है वो, ठीक है। तो मतलब जो हमारा अभी रिसेंट वाली जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ओके, क्योंकि 1 को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 टू द पावर जितने रिपीट हो रहे हैं दैट इज 2, सो 10 टू द पावर 2 इज 100, ओके। सो अगर हम सेकेंड को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 इज 1000x, ठीक है। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आपका 2 डिजिट्स बाद चला जाएगा, इसका मतलब 235.3535 एंड सो ऑन। नाउ लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे, पहले सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे, अब आपको क्या करना है, थर्ड माइनस सेकंड करना है, बस इसको इसमें से माइनस करना है, दैट्स इट, ठीक है। बस मिक्स्ड रिकरिंग में आपका क्या आया, एक स्टेप और एक्स्ट्रा आया, नॉन रिपीटिंग वाला, दैट्स इट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, ओके। सो आपके पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में है 1000x एंड 1000x एंड सेकेंड में आपके पास 10x, ओके, विच इज इक्वल टू 235.3535 एंड सो ऑन माइनस 2.3535 सो ऑन, ओके। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 माइनस 10 विल बी 990x एंड दिस इज इक्वल टू 235 माइनस 2 विल बी 233 बिकॉज 3535 यहाँ पे भी 3535 तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 233/990, ओके। ओके, सो ये फर्दर अब चेंज नहीं होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 233/990, दैट्स इट, ओके। सो बस मिक्स्ड रिकरिंग में हमने एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ाया, ओके। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पार्ट देखते हैं, पॉइंट 00352 बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 52 के ऊपर बार है, बाकी 0.003 पे नहीं है, ओके। सो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, x इक्वल टू 0.00352 बार, सो दिस x कैन बी रिटन एज 0.0035252 एंड सो ऑन, क्लियर, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नॉन रिपीटिंग देखना है, ओके। सो नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग digits
आफ्टर डेसिमल। सो डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? लेट दिस इक्वेशन बी वन। सबसे पहले उस इक्वेशन को नाम दे दो, ठीक है। तो ऐसे कितने डेसिमल्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, सॉरी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? सो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 0 0 3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 to the power 3, and 10 to the power 3 is 1000. Okay, so we have this as 1000x equal to, so ये पॉइंट 3 डिजिट्स बाद जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3.5252 एंड सो ऑन। लेट दिस इक्वेशन बी 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 आ गया। अब हमें क्या करना है? पहले हमने नॉन रिपीटिंग देखा है, अब हमें रिपीटिंग देखना है। सो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? 52, 2 डिजिट्स हैं, सो दिस इज इक्वल टू 2। सो हमें क्या करना है? पहले हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, तब हमें सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 10 to the power 2, that is 100. okay, so second equation को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 into 100, तो यहाँ पे 3 times 0 ऑलरेडी है एंड 2 times 0 और आ जाएंगे, सो दैट विल बी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 लाख x इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 352.5252 एंड सो ऑन। लेट दिस इक्वेशन बाय बी 3। ओके, सो अब क्या करना है? अब हमें थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड वी हैव, इन द थर्ड इक्वेशन वी हैव 1 and 5 times 0, 1 2 3 4 times 5 times 0 x minus we have 1000x, and this is equal to 352 पॉइंट, डेसिमल के बाद अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हम एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं, 5252। ओके, माइनस दिस इज 3.5252 एंड सो ऑन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी 1 2 3, 3 times 0, okay, and 10 में से 1 गए 9 and we have 9, so 99,000x and 352 minus 3 will be 12 में से 3 गए 9 and we have this as 349। okay, so यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 349 अपॉन में 99,000। okay, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अब चेंज नहीं होगा, हाँ 3 से तो नहीं जाएगा। okay, so this is your answer। क्लियर? तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को, हमें किस तरीके से, अगर हमारे पास यहाँ पर प्योर रिकरिंग आए तब हमें कैसे कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास मिक्स्ड रिकरिंग आए तब हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन। ओके, तो अगर आपको और भी किसी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो नेक्स्ट पार्ट इरेशनल नंबर, दैट विल बी अपलोडेड सून। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्मार्ट वे अकेडमी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे जो यहाँ पे हैं, तो अगर आपको कोई भी साइंस और मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक सेंड करूंगी, आप अपने कोई भी डाउट्स फ्री में हमसे पूछ सकते हो। यस, आप कोई भी डाउट्स फ्री में पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो फॉर IIT एंड नीट लेवल स्टूडेंट्स ऑल्सो। okay, so that's it for the class। okay, so be a smartian of the Smart Way Academy, हमारा टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ओके, एंड अपने कोई भी डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। ओके,
Thank you so much, students. Thank you. Okay, so bye.